दिनेश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल futureplan.com। गाइज, आज की द वन वाली वीडियो में मैं दिनेश सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो गाइज, आज कुछ नया है, आज कुछ नया पढ़ाएंगे आपको। आप भी देखेंगे, छोटा सा नियम है, आप देख पा रहे हैं या आपने थंबनेल में पढ़ा है द वन। क्या है द वन? क्या वन का मतलब एक होता है या कुछ और होता है? बिल्कुल नहीं, द वन का मतलब एक बिल्कुल भी नहीं होता है। फिर क्या होता है मैं बताता हूं। मैं आपसे दो चीज पूछना चाहूंगा। एक तो मैंने बोला तुम वो हो। देखिए, मैंने सिंपल सा किया तुम वो हो। क्या आप इसका ट्रांसलेशन बना सकते हैं? और दूसरा मैंने आपको दिया तुम वो लड़के हो। आपने देखा दो सेंटेंस मैंने दिया है। अब दोनों लगभग एक ही जैसे सिमिलियर है, यानी एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन यहां पे है तुम वो हो, तुम वो लड़के हो। अब कंफ्यूजन यहां आती है कि आप इतने सारे एग्जांपल भी पढ़ पा रहे हैं, तो अब कैसे? मान लो हम कहते हैं ना, अरे वो लड़का है जो मेरे लड़के के साथ पढ़ता है, या वो विक्रम है। मैंने ऐसे बोला, वो जैसे मैंने दिया ना, अनिल वो हो जो मेरे साथ था। ऐसे मैं भी बोलूं, सुनील वो हो जो मेरे साथ ड्राइव करता है, सुनील वो हो जो मेरे साथ रहता है। यानी बहुत सारे चीजों में हम इस तरह का बोलते हैं वो है। आपने हमें मार्केट में देखा, आप बोलेंगे अपने पापा के साथ हैं या अपने दोस्त के साथ है, कहते हैं कि सुनो वो हैं, ये वो हैं जो हमें इंग्लिश पढ़ाते हैं, या ये वो है जिनसे हम इंग्लिश पढ़ते हैं। आपने बोला ना ये या वो, जो इसका कॉन्सेप्ट है क्या है? यू डोंट नो। यस, मैं बोल रहा हूं ना, आप नहीं जानते हैं। आप इसका ही ट्रांसलेशन नहीं बना सकते हैं। आप किसी भी क्लास में हो, अगर ये कॉन्सेप्ट आपने नहीं पढ़ा है, आप छोटा सा ही नहीं बना सकते तुम वो हो कि तुम कौन हो। समझ रहे हो ना? अभी जैसे आप बोलते हो, मैंने कहा कि आप राघव को जानते हो। कौन राघव? आप ऐसे ही बोलेंगे ना, जब मैं बोलता हूं यू नो राघव, आप कहेंगे हु इज राघव, आई डोंट नो। आप फिर यही बात कहेंगे, कौन राघव? वो कहेगा अरे वही। उसने क्या बोला? अरे वो जो कुंडा में मिला था। उसने बोला ना, अरे वो जो कुंडा में मिला था। अरे वो सुनील जो कुंडा में गाड़ी चलाता है। तो हमने देखा, हमका जो सेंस आया वो का आया। अब देखिए, क्लियर करते हैं। ये द वन लिखा है ना, अब मैंने यस भी लिखा। क्यों लिखा? याद रखना, विथ सिंगुलर हम लगाएंगे द वन, और विथ प्लूरल हम लगाएंगे द वंस। आई होप कि ये क्लियर हो गया हो। यानी कि प्लूरल के साथ हम एस का प्रयोग करेंगे, द वंस का प्रयोग करेंगे, ठीक है, प्लूरल के साथ द वंस का प्रयोग करेंगे, और सिंगुलर के साथ हम सिर्फ द का प्रयोग करेंगे। ये चीज आप याद रखना। इसका ट्रांसलेशन कैसे बनेगा? सिंपल, हमने देखा तुम का गाइज क्या होगा? यू आर। अब वो की इंग्लिश क्या है? द वन। क्या है? द वंस। हो गया, यू आर द वंस। अब हमने यस क्यों लगाया? क्योंकि सर ये हमारा प्लूरल में आता है ना, समझ रहे हैं? क्योंकि सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन ही सी इट या कोई नेम होता है, वही हमारा होता है। आई होप कि ये भी आपको पता होगी चीजें। क्या होता है? ही सी इट नेम, ये आपका क्या होते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट, जिसके साथ हम क्या यूज करते हैं? द का, द वंस, क्योंकि ये हमारा क्या सिंगुलर है। अब देखिए, आपको एक चीज और समझना। अब मैंने दिया कि वो के साथ लड़का भी आ गया, लेकिन वो के साथ कुछ नहीं आया ना। आपने यहां देख, यहां फोकस करिए कि वो के साथ लड़का। तो गाइस याद रखना, जब वो के साथ कोई नाउन आएगा तो सिर्फ हम किसका प्रयोग करेंगे? द का प्रयोग करेंगे। याद रखना, क्या मैंने बताया? अगर वो के साथ कोई नाउन आता है तो हम द वन का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि केवल द का ही प्रयोग करेंगे। ये चीज आप याद रखना। समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं मेरी बात को? मैंने क्या बोला, ठीक है? तो आई होप। अब देखो, इसको कैसे बनाएंगे? यू बनाएंगे, आर बनाएंगे, वेरी गुड। अब यहां लिखेंगे द बॉय। यू आर द बॉय। क्यों किया हमने? क्यों किया? क्योंकि ये नाउन आ गया था। अभी यहां नाउन आपका नहीं था, तो इसलिए हमने बनाया था यू आर द वन। समझ रहे हैं ना? आप समझ गए ना? क्या है, मैं आपसे मिलूं, जानते हो मैं कौन हूं? यस, मैं जानता हूं। आप वो हैं जो ऑनलाइन इंग्लिश पढ़ाते हैं। आपने बोला कि नहीं बोला? आप वो हैं जो इंग्लिश पढ़ाते हैं। आपका टीचर आपके घर जाते हैं, आपके पास ऐसे टेस्ट लेने के लिए छोटा सा बच्चा है, तो उससे पूछा ना, बेटा जानते हो मैं कौन हूं? कहेगा हाँ जानता हूं। आप वो हैं जो क्लास में हिंदी पढ़ाते हैं। समझ रहे हैं? या ऐसा भी बोल सकता है, आप वो हैं जो हमें बहुत मारते हैं। तो उसने बोला ना वो, तो वो का सेंस आया, तो क्या लगाएंगे? द। अच्छा लग रहा गाइस? तो लाइक प्लीज।
अगर अच्छा लग रहा तो लाइक जरूर एक दीजिए अगर अच्छा लग रहा। अगर फर्स्ट टाइम आप आए हैं तो साथ में सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और सब्सक्राइब के साथ ही गाइस आप बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो, ऐसी इंटरेस्टिंग इंग्लिश की वीडियो जब भी अपलोड हो, आपके पहले सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, चलिए अब समझते हैं चीजों का ट्रांसलेशन इसका हम कैसे करेंगे। तो ये चीज आपको क्लियर हो गया ना कि कैसे हमको करना है। देखिए छोटी सी वीडियो है, बस इस वीडियो में आपको ये क्लियर कर रहा हूं कि ये जो द वन का कॉन्सेप्ट ना कितना बड़ा है तो छोटा, आप कहेंगे है तो बड़ा छोटा, लेकिन कितना जितना छोटा उतना ही खोटा, बस वही चीजें हैं। चलिए समझते हैं। अब आपको टेंस आनी चाहिए, अब आपको टेंस आता ही है, ता है ती है, सारी चीजें, जो नहीं आएगा मैं हूं। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, एक पहला बताते हैं। कह रहे अनिल वो है जो मेरे साथ था। अच्छा आप सुनो, मान लो मैं आपका दोस्त है, सुनो, क्योंकि जब स्टोरी के माध्यम से चीजों को आप सुन पाएंगे ना तो आप उसको कर भी पाएंगे, क्योंकि जब तक भेजे में बात जाएगी नहीं तब तक कोई मतलब नहीं। कितना भी लेक्चर दिनेश सर दे लें, लेकिन जब तक आप चीजों को नहीं समझ पाएंगे तब तक कोई मतलब नहीं। समझिए, आपका दोस्त आपके घर आया, ठीक है, चला भी गया, आया किसी काम से चला गया, आपकी मम्मी आई, बेटा वो लड़का कौन था? मम्मी पूछेंगे बेटा वो लड़का कौन था, सिंपल से पूछेंगे सबसे। आई होप कि ये बात सवाल पूछा ही जाएगा आपसे। आप कहेंगे मम्मी वो लड़का वो है, ऐसे बोलेंगे, वो लड़का वो है जो मेरे साथ पढ़ता है। अब सोचो, आप स्पोकन करेंगे तो कहां से बोल पाएंगे, नहीं बोल पाएंगे ना, लेकिन हाँ अब आप बोल लेंगे। क्यों? क्योंकि आपने दिनेश सर की ये वाली वीडियो देख ली, कॉन्सेप्ट क्लियर, समझ रहे हैं ना। आप बिल्कुल बोल देंगे कि वह कौन है, या उसका नाम लेके बोल देंगे। मान लो उसका नाम अभिषेक है, आप कहेंगे अभिषेक वो है जो मेरे साथ पढ़ता है। तो कैसे बोलेंगे? अभिषेक इज द वन, बस मेरे साथ पढ़ता है, हु स्टडी विथ मी। हो गया ना। तो याद रखना वो का क्या सेंस है। चलिए, अनिल वो है जो मेरे साथ था, तो आप इसको बना ही सकते हैं गाइस। अनिल इज द वन। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अनिल इज द वन। अब हम क्या बनाएंगे? जो मेरे साथ था, तो कैसे बनाएंगे? हु वाज विथ मी। एक काम और करिए गाइस, अगर आपको ये चीज समझ में आ गया, मेरी बात समझ में आ रही, मेरी एग्जांपल जैसे मैंने स्टोरी टाइप का वो समझ में आया ना, तो एक काम करिए, तुरंत वीडियो को तुरंत पॉज करिए, इसको बनाइए। आप देखिए कितना आप बना पा रहे हैं, कितना आप चीजों को समझ पा रहे हैं। समझ रहे? ऐसा नहीं किसी नाम के लिए कोई भी नाउन है। मैंने ये पेन देखा, ये पेन किसकी है? आप ये पेन वो है, ये पेन वो है जो मेरे पापा ने गिफ्ट किया था। समझ रहे ना? ये टी शर्ट वो है जो मेरी गर्लफ्रेंड ने गिफ्ट किया था। तो आपने ये है या वो है, समझ रहे ना? ये वॉच वो है जो जिसे मेरी माँ ने मेरे बर्थडे पे दिया था। समझ रहे ना? तो आपने देखा वो का कितना सेंस है गाइस, ठीक है ना। चलिए, अब इसको आई होप कि आपने इसको बना लिया, नहीं बना तो वीडियो तुरंत पॉज करिए, इस चीज को आप पहले क्लियर करिए कि कैसे इस बन रहा सेंटेंस का, ठीक है ना। बनाइए, मैं आपको थोड़ा सा समय देता हूं गाइस, इस चीज को आप बनाइए। चलिए, अब आपने आई होप कि बना लिया होगा गाइस। थोड़ा सा समय अब मैं आपको और देता हूं, प्लीज 1 मिनट। बन गया ये आपका, आई होप कि आपने बना लिया होगा। अब आप देखिए कि आपने गलती कहां पे किया है और आपको समझने की क्या जरूरत है, ठीक है। बस आप देखो गलती आप कहां और क्यों कर रहे हैं, देखते हैं। ये वो है जो मैंने तुम्हें गिफ्ट किया था, कोई भी थिंग है, कोई सामान है, मोबाइल है, ये वो मोबाइल है जो तुम्हें उसने दिया था या उसने गिफ्ट किया था। तो ये वो है, तो हम बोलेंगे, अब यहाँ पे यहाँ से थोड़ा बनाते हैं, हम बोलेंगे दिस इज द वन। अब आप अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं कि द वन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वो के साथ कोई नाउन नहीं लगा। जो मैंने तुम्हें गिफ्ट दिया था, वो की इंग्लिश आप क्या लगाएंगे? हु आई हैड गिफ्टेड टू यू। तो दिस इज द वन हु आई हैड गिफ्टेड टू यू। तीसरा है ये वो है जो मैंने खरीदे थे। तो ये वो है जो मैंने खरीदे थे गैस कैसे बनाएंगे हम? दिस इज द वन हु आई, खरीदे थे ना, हु आई हैड परचेज्ड, या बॉट भी कर सकते हैं। हो गया।
दिस इज द वन हु आई हैड बॉट। समझ रहे हैं ना। दिनेश सर वो है जो अंग्रेजी पढ़ाते हैं, दिनेश सर वो है जो अंग्रेजी पढ़ाते हैं। कैसे बनाएंगे हम, आप लिखेंगे दिनेश सर इज द वन, आप इतना बना लेंगे। समझ रहे ना। दिनेश सर वो हैं जो अंग्रेजी पढ़ाते हैं, तो हु टीचेस इंग्लिश। हो गया। कह रहे माता पिता वो हैं जिनके बिना जिंदगी अधूरी है, तो कैसे बनाएंगे गाइस, माता पिता, तो मॉम एंड डैड आर द वंस। अब हमने क्यों किया यहाँ पे, क्योंकि ये हमारे क्या प्लूरल हो गए ना, दो हो गए। तो मॉम एंड डैड और द वंस, डैड आर द वंस जिनके बिना जिंदगी अधूरी है। कैसे बनाएंगे गाइज हम इसको, विथ whom लाइफ इज इनकम्प्लीट। हो गया आपका, बन गया ना। मॉम एंड डैड आर द वन विथ होम लाइफ इज इनकम्प्लीट। फिर है आपका अरुण वो लड़का है जो मेरे साथ पढ़ता है। समझ रहे हैं ना, अरुण वो लड़का है जो मेरे साथ पढ़ता है। कितनी आराम से हम बनाएंगे, अरुण इज द वन। अच्छा ये बताइए, क्या हम वन का प्रयोग करेंगे या द का केवल प्रयोग करें। अब आप सिर्फ द का प्रयोग करेंगे, क्यों सर, अभी तो आपने बताया था, क्योंकि वो के साथ क्या आ गया, नाउन आ गया। आप लिखेंगे अरुण इज द बॉय। समझ रहे हैं ना, अरुण इज द बॉय। या हम ऐसे बोले, दिनेश सर वो अध्यापक हैं जो बहुत अच्छे इंग्लिश पढ़ाते हैं। या मुझे बोलना है कि डिम्पल मैडम, या मुझे बोलना डिम्पल जी वो मैडम है जो कि बहुत ही अच्छी इंग्लिश पढ़ाती हैं। तो हमने देखा कोई भी चीज है गाइस, अगर वो का सेंस आ रहा ना, तो अब आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपने दिनेश सर की वीडियो देखा है। क्या भी आपने लाइक किया, आपने क्या आपने लाइक किया कि नहीं किया, बताइए। इतने बच्चे देखे, कम से कम अगर 100-200 जो भी देखते हो, कम से कम लाइक तो किया। अगर आप देख के चले जाओ तो लाइक भी नहीं करते हो। अगर अच्छा कंटेंट है आपके लिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ कुछ चीजें मिल रहा है, तो प्लीज लाइक करना मत भूला करो, ठीक है। चलिए, तो अरुण इज द वन जो मेरे साथ पढ़ता है। गाइज बनाएंगे हु स्टडी विथ मी, हु स्टडी विथ मी। रूबी वो लड़की है जो क्लास में फर्स्ट आई। कैसे बनाएंगे गाइज, रूबी इज द गर्ल हु स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। कह राखी वो बहन है जो मेरे सबसे प्रिय मित्र है। बना लीजिए आराम से, राखी इज द सिस्टर हु इज माई बेस्ट फ्रेंड। समझ रहे हैं ना किस तरह चीजों को मैं बना रहा हूं। राखी इज द सिस्टर हु इज माई बेस्ट फ्रेंड। तुम वो लड़के हो जो हमेशा गलत काम करते हो। चलिए इनको भी देख लेते हैं। कहते ना तुम वो लड़के हो जो हमेशा मेरी बात सुनते हुए, तो याद रखना तुम वो लड़की इंग्लिश जो होगी ये होगा यू। अब आपने देखा तुम वो लड़के हो, यू आर द बॉय। समझ रहे हैं हम, यू आर द बॉय जो हमेशा गलत काम करते हो, हु ऑलवेज डू। अब गलत काम करने के लिए हम क्या करेंगे बताइए। अब यहां पे हम कर सकते हैं यू आर द बॉय हु ऑलवेज डू रॉन्ग। रॉन्ग का मतलब जब भी गलत करते हो, जो करते हो गलत ही करते हो, तो यू आर द बॉय हु ऑलवेज डू। या तो हम मिस्टेक भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आपका है शिवम वो लड़का है, शिवम वो लड़का नहीं है जिसके साथ कंचन बात कर रही थी। बहुत बार बोलते हैं ना, अरे ये वो लड़का है ना जो उसके साथ बात कर रहा है। तोते मैंने लड़ा रहा ना, तोते मैंने, समझ रहे हैं ना, आई होप कि आप समझ गए। तो हम कहते हैं ना अरे वो लड़का है, नहीं वो लड़का नहीं है, यह वो लड़का नहीं है जो उस लड़की से बात करता है। सारी चीजें आप देखा ना, बहुत सेंस है गाइस। इसको थोड़े सोचिए, बैठिए सोचिए इसके बारे में, इसका यूज कहां पे कैसे करना है हमको। समझ रहे ना मेरी बात को।
हो गया। शिवम वो लड़का नहीं है तो हम बनाएंगे शिवम इज नॉट द बॉय जिसके साथ कंचन बात कर रही थी। तो अच्छा, अब जिसके साथ की इंग्लिश क्या लिखेंगे, अब क्या आप बता सकते हैं क्या गाइज? हम होम करेंगे। होम कंचन बात कर रही थी। होम कंचन वाज टॉकिंग। अब यहां तक आपका हो गया गाइज, ठीक है। टॉकिंग टू हो गया आपका। शिवम इज नॉट द बॉय होम कंचन वाज। याद रखना, टॉकिंग को हमेशा टॉक के साथ टू आता है और स्पीक के साथ इन आता है, या तो स्पीक के साथ विथ आता है। इस चीज को आप याद करें, लेकिन टेल के साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आती है। समझ रहे हैं ना? तो शिवम इज नॉट द बॉय होम कंचन वाज टॉकिंग टू। एक और बचा है, कुलदीप वो भाई है जो मुझे बहुत प्रिय है। चलिए इसको भी निपटारा कर देते हैं। हम बनाएंगे कुलदीप इज द ब्रदर जो मुझे बहुत प्रिय है, हु आई लव। बस इतना भी आप कर सकते हैं, या आई लाइक भी कर सकते हैं, जितना आई लव का बहुत प्रिय है। ठीक है ना? कुलदीप इज द ब्रदर हु आई लव। तो गाइज क्या बताओ, क्या यहां तक कुछ चीजें समझ में आ गई? क्या बताइए, यहां तक आपको समझ में आ गई कि नहीं? लेकिन एक चीज और याद रखना, यहां पे आपने हु लगाया होगा, सही बात है ना? लेकिन गाइज मैं आपको थोड़ा बता दूं कि जहां आपने यहां हु लगाया होगा आपका गलत है। गलत है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। जैसे मैंने बोला था कि राख, हाँ कहाँ गया आपका? हाँ, शिवम वो लड़का नहीं जिसके साथ, तो ये इनका कह लो कुलदीप वो भाई है जिसको मैं बहुत प्रिय हूं, या जिसको मैं बहुत, आपने इसका सेंस समझिए। तो इसका जब सेंस आप समझेंगे ना गाइज, यहाँ पे आपका क्या आएगा गाइज? याद रखना, यहाँ पे आप करेंगे होम का ही प्रयोग करेंगे, जैसा आपने पहले करा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बना देता हूं होम आई लव आ लॉट भी कर सकते हैं आगे। क्यों? क्योंकि बहुत है, समझ रहे हो? या तो आप लव पे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। तो कुलदीप इज द ब्रदर होम आई लव। तो याद रखना, आप जैसे मुझे दिनेश सर वो व्यक्ति हैं जिनसे मैं बहुत प्रेम करता हूं, आप लिखेंगे दिनेश इज द वुमेन होम आई, या पर्सन आप बना सकते हैं इसके आगे। अब हमें आप थोड़ा सी बातें करिए, ये बताइए क्या यहां से यहां तक में कोई दिक्कत आपको समझ में आई क्या? ये समझ लीजिए जो कॉन्सेप्ट है ना, बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है गाइज। कुछ नहीं, चीजें बस समझिए कि चीजों को कैसे बताया गया, कैसे हमको प्रयोग में करना है। समझ रहे ना? इसकी प्रैक्टिस करिए। ये वो कुत्ता है जिस ये वो कुत्ता है जिसे मेरे भाई ने काटा था। काटा मतलब, अब क्या भाई ने उसको काट लिया था? नहीं नहीं, कुत्ते ने काटा था। समझ रहे ना? कि भाई भी कुत्ता काटता है ऐसा तो होने, कुत्ते इंसान को काटते, इंसान कुत्ते को तो नहीं काटते ना। तो इंसान जब काटता है उसका तो मर्डर कर देते, समझ लो भैया। तो याद रखना गाइस, इसका प्रयोग कैसे है, द वन। आई होप कि आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा और आप चीजें यहाँ पे समझ पाए होंगे। अब मेरी बात सुनिए थोड़ा से। मैंने आपको पहले ही बोला है कि आपने इस आप आते क्यों है? हमको स्पोकन सीखना, ग्रामर भी सीखना। अभी आपने जेंडर वाली वीडियो नहीं देखा था, जेंडर वाली वीडियो देख लीजिए। जिन्होंने नहीं देखा उनसे दो ही क्वेश्चन करेंगे। मैंने आपसे बोला कि प्लेयर, मैंने बोला सिर्फ प्लेयर की बात कर रहा हूं। क्या हमें बता सकते हैं ये जो प्लेयर है ना, एक मैक्सिमम जेंडर है कि फेमिनिन जेंडर है कि कॉमन जेंडर है कि न्यूट्रल जेंडर? अगर आपने अभी हमारी वाली वीडियो नहीं देखा है तो आई होप कि आप चीजों को बता नहीं पाएंगे, लेकिन अगर आपने देखा होगा तो आप तुरंत बता देंगे कि प्लेयर कौन सा जेंडर है। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई जेंडर को, उस चीज को आप जरूर देखिए, या तो आप सर्च करेंगे जेंडर बाय दिनेश सर, आपको मिल जाएगा। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको यह चीज पसंद समझ में आया होगी, बहुत ही अच्छी और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब मैं आपको 10 दूंगा, आप उसको करके कमेंट में बताइएगा। ठीक है, कि आपको कैसा लगा, और जो भी आपको SW के तौर पर दूंगा वो भी आपको करके दिखाना। तो मैं थोड़ा साइड हट रहा हूँ, इस चीज को या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो इस चीज को नोट कर लीजिए। ठीक है, जो भी आप फेयर बना रहे हैं futureplan.com नाम से, या जो भी कुछ कर रहे हैं उसमें इसको नोट करके इसको थोड़ा प्रैक्टिस करिए। ठीक है ना? तो मैं आपको देता हूँ 10 होमवर्क। ठीक है गाइस, तो
तो इतना आप करना जितना मैंने आपको सेंटेंस दिए। और देखो मैंने यहाँ पे एक अ मैन ऑफ वर्ड्स लिखा हुआ है ना, इसका मतलब होता है जुबान का पक्का। तो याद रखना जो चीजें दी गई उसको आप करके कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि ज्यादा तो है नहीं, 8 है। और जो इधर वाला आप पार्ट देख रहे हैं ना, अनिल वाला, जो इस साइड वाला देख रहे हैं जिसमें अनिल वो है या वो जो पुराना एग्जाम्पल है, उसको आपको सबको निगेटिव बनाना है, ठीक है। तो कम से कम 10 करके जो अभी वाला नया दिया हूं उसको करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है गाइस। तो आज के लिए इतना है। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।